आप बताओ ना क्यों कराए मम्मी से बात, क्यों लिया इस भाई का नंबर? में हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग कानून है क्या मैडम? बहसबाजी नहीं कर रहा मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं आज बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो जनता और पुलिस के बीच हमेशा से सीधे टकराव का कारण रहा है। मुद्दा ये है दोस्तों, जब कोई भी आम व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर मौजूद होता है, पब्लिक प्लेस से मेरा मतलब है कोई भी ऐसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जगह जहाँ पर आम आदमी को आने जाने की परमिशन रहती है, पार्क है, स्ट्रीट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वगैरह वगैरह। जब कोई आम व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ मौजूद होता है, तो पुलिस भी अपनी रोजाना की पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान या किसी विशेष कानून व्यवस्था के चलते वहाँ आ जाती है। तो पुलिस आपसे पूछ लेती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, या आपसे पूछ लेती है आपका पहचान पत्र दिखाइए, या कोई अन्य सवाल और पूछ लेते हैं। तो यही दोस्तों जनता के राइट का और पुलिस की पावर का टकराव हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति इस बात से आपत्ति करता है या एतराज़ जताता है कि आपने मेरे से क्यों पूछा। बहुत लोग होते हैं जो इस पूछताछ में शामिल होते हैं, अपना पहचान पत्र भी दिखाते हैं और ये समझते हैं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मौलिक अधिकारों से ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम करते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। भाई साहब आपका नाम क्या है? आप बताओ पहले आपका नाम क्या है? आप क्यों क्या पूछ रहे हो इनसे? क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? नहीं वैसे कर रहे हैं। वैसे कैसे मतलब क्या? कहाँ से आए हो? किस लिए? वेरीफाई कर रहे हैं बस वैसे। मैडम आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी हमें ये प्रदान करता है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी फिर सकते हैं। वही नहीं, वैसे तो बात नहीं है। अफसरों का आदेश है। वैसे नहीं कर रहे। आप मुझे कैन यू शो मी इन रिटर्न? सो हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि मैं अगर बैठा हूँ किसी लड़की के साथ? नहीं कह रहे। नहीं आप कह कैसे सकते हो? अधिकार ही नहीं है आपके पास भाई साहब। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? हम आए थे आप तकरीबन आते हैं। नहीं, मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। आप किस कैपेसिटी में पूछ रहे हो? कोई चोर है ये? अरे चोर वाली को बात थोड़ी है। किस लिए उसका नंबर लिखा आपने? क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों लिखा आपने नंबर? क्या राइट है आपके पास? आए हैं आप किस लिए है? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। बुरा मत मानना, मैं देखो वहीं से देखते आ रहा हूँ। ये बात करके पूछने की मैं बात सिंपल हाँ क्यों? ये नहीं, ये बात है। देखो मैडम जी, आप नहीं देख पा रहे हो। क्या किया है ये बताओ। आपने आगे इनसे आपने इनका आगे इनका नंबर ले लिया, किस लिए? इस वीडियो में ये तो साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि जो पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं वो वकील साहब की बातों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वकील साहब पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस के पास अधिकार है इस तरीके से पूछताछ करने का। फिर उसके बाद वो जिक्र करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और बताते हैं कि भारतीय नागरिक को कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है। तो मैं भी कुछ हद तक इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सभी को आज़ादी है कहीं भी घूमने फिरने की। लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उनसे जो फ्रीडम मिलती है उन पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, उचित प्रतिबंध लगे हुए हैं। और उन उचित प्रतिबंध का कारण है सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ अन्य कारण जो सीधे तौर पर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, कार्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो आपसे रोक टोक पूछताछ की जा सकती है। और इसके अलावा मैं बात करूं किसी भी राज्य की पुलिस की या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस की, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की पुलिस की, तो सभी के अपने अपने स्टेट पुलिस एक्ट होते हैं, अधिनियम होते हैं, जिसमें पुलिस को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की और क्राइम डिटेक्शन की पावर होती है। तो जिसके चलते आप लोगों से, पब्लिक प्लेस पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा सकती है। इसमें आपके मौलिक अधिकारों का हनन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये तो दोस्तों बात हुई कानून की दृष्टि से हक और पावर की, राइट और पावर की। अब बात करते हैं व्यवहारिक बुद्धि की, कॉमन सेंस की। अगर पब्लिक प्लेस पर मौजूद लोगों से पुलिस पूछताछ नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ बैठा शख्स जो है वो भारतीय है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, या वो किस नियत से वहाँ बैठा है? कैसे पता चलेगा ये? तो और अगर किसी पब्लिक प्लेस पर कोई बड़ी घटना हो जाती है, कोई लूट हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, तो पब्लिक हाय हाय पुलिस के नारे क्यों लगाती है? क्योंकि ये माना जाता है कि किसी कानून व्यवस्था में किसी कमी के कारण ऐसा हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पुलिस की पावर का महिमा मंडन करके आपको, मैं किसी तरह का डर भय पैदा नहीं करना चाहता, ना ही पुलिस की सुपरमेसी को कायम करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की मुलाकात आपकी कभी पुलिस से होती है तो कृपया सहयोग करें और इस तरीके के टकराव से बचें। और ऐसी जो वीडियो जो मिसगाइड करती हैं उनको जो है जांच लें, परख लें और खुद से पढ़ लें कि ये सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है। और मैं अपने पुलिस बंधुओं से भी निवेदन करूँगा कि जब इस तरह की पूछताछ आप पब्लिक प्लेस पे करें तो अपने आप को संवेदनशील बनाए रखें, अपने व्यवहार में शालीनता बनाए रखें। धन्यवाद।